वैसे तो कहते हैं होइए वही जो राम रची राखा, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ ईरान और अमेरिका कुछ और ही करने जा रहे हैं। क्या यहाँ युद्ध की तैयारी हो रही है और क्या ईरान बरसाएगा अमेरिका पर 2000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें? आखिर ऐसा क्या बना लिया है ईरान ने? और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब दूसरी बार लूट लिया ईरान ने अमेरिका के जहाज, कब्जा कर लिया है और उसके बाद अमेरिका ने सेना उतार दी है। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अमेरिका भारत को $6 बिलियन देने को तैयार है और मांग रहा है वर्जिन ऑयल। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और सच मानिए तो ईरान एक मौका ढूंढ रहा है अमेरिका के ऊपर हमला करने का। कहा जा रहा है कि ये मौका कभी भी मिल सकता है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमने एक खबर सुनी थी जिस खबर में हमने कहा था कि एक ऑयल टैंकर आ रहा था। उस ऑयल टैंकर में 24 क्रू मेंबर थे और 24 के 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। कंपनी थी चाइना की, लेकिन तेल जा रहा था अमेरिका। उस पर अचानक से ईरान ने कब्जा कर लिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड पहुंचे, वहां की जो सेना है, नेवी और एयरफोर्स दोनों पहुंची। हेलीकॉप्टर से सेना उतरे और उन्होंने कब्जा जमा लिया। कब्जा जमाने के बाद जब उनसे सवाल किया गया, अमेरिका ने कहा कि तुमने हमारे शिप को क्यों पकड़ लिया है, तो उन्होंने नाम नहीं लिया। कहा एक शिप थी जिस शिप ने हमारे शिप को टक्कर मारी और हमारे लिए खतरा पैदा किया, इसलिए हमने इसे पकड़ लिया। ये जो इलाका देख रहे हैं ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से निकलने वाले जहाजों पर निशाना बना रहा है ईरान। ये बात थोड़ी आई गई जैसी हो गई, लेकिन ईरान ने एक ही हफ्ता में फिर दूसरी बार दूसरा ऑयल टैंकर पकड़ लिया है और ये यहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ा गया है। इस पर भी कब्जा जमा लिया है और ये कब्जा जमाने के बाद बुरी तरीके से बौखला गया है अमेरिका। अमेरिका इस चीज को ऐसे समझ रहा है जैसे कि ईरान बार बार चैलेंज दे रहा है। बात भी सही है, ईरान जैसे कर रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ईरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि आओ तुम में ताकत है तो मेरे से लड़के दिखाओ। अब इस चैलेंज को अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिका ने कहा है कि ठीक है, ईरान अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है और उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और अब ईरान ने सबसे पहले कि किस तरीके से दूसरी बार फिर से कब्जा जमा लिया है ऑयल टैंकर पर, यानी कि लूट लिया है अमेरिका के ऑयल टैंकर को। तो अब अमेरिका अपनी सेना को भेज रहा है अपने ऑयल टैंकर के साथ, अपने जहाजों के साथ, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब अमेरिकी सेना भी रहेगी साथ में। और इस बार अगर इस तरीके का कुछ भी करता है ईरान तो ये एक जंग के रूप में बदल जाएगा। यानी अब ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए साथ ही साथ ईरान के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को उतार दिया है। आपको क्या लगता है कि ईरान बिना ताकत के यूं ही पंगा ले रहा है? तो आपको बता दें, ईरान बिना ताकत के पंगा नहीं ले रहा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान यूं ही बड़बोलेपन में कोई बात कह रहा है तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। जिस दिन अचानक से हमला बोलेगा उस दिन तोते उड़ जाएंगे। इसलिए क्योंकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा हो रहा है कादर 474। इन्होंने एक क्रूज मिसाइल बनाई है। इस क्रूज मिसाइल की कथित तौर पर रेंज है 2000 किलोमीटर और इस बात को खुद उनके कमांडर ने स्वीकार किया है। कमांडर ने कहा है कि हाँ, ये लंबी मिसाइल है, लंबी रेंज वाली है। इसके अलावे इन्होंने अपने बहुत सारे वॉरशिप में एडवांस सोलेमानी वॉरशिप, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सोलेमानी के नाम पर रखा गया है, उन पे ये फिट कर दिए गए हैं।
सिर्फ 2000 किलोमीटर के नहीं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 750 किलोमीटर और अंतिम 2000 किलोमीटर रेंज के ये स्मार्ट मिसाइलों को इसमें लगा दिया गया है। आपको बता दें, इनका कहना है कि ये इन मिसाइलों को जमीन से, पानी से, हवा से, किसी से भी फायर कर सकते हैं। इतने साल तक हमने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके हमने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें बना ली हैं। वैसे आपको बता दें, एक बार को लगेगा कि ईरान कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा है, फेंक तो नहीं रहा है। तो आपको बता दें, जो हाल में रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहाँ शहीद ड्रोन के कारनामे को देखकर एक बार को तुर्की भी चौंक गया। और न सिर्फ इतना, बल्कि अपनी परेड में ईरान ने ऐसे ऐसे हथियार और इतने वेराइटी के ड्रोन दिखाए कि लगा ये तो अकेले जंग को बदल सकते हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, ईरान और अमेरिका में जंग की नौबत तक आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत से मांग रहा है मदद। $6 बिलियन देने को तैयार हो गया है कि आप हर हाल में हमें तेल दे दो। और वो कौन सा तेल? वर्जिन ऑयल। आखिर वर्जिन ऑयल होता क्या है? तो आपको बता दें, जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो कई स्टेप होते हैं, कई प्रोसेस होता है। पहली बार जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है, उसका किसी चीज में उपयोग न हो, उस क्रूड ऑयल को कहते हैं वर्जिन क्रूड ऑयल, जिसका खास तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये खास तौर पर इस्तेमाल खेती से लेकर डिफेंस सेक्टर तक कई जगह पर होता है। अमेरिका को ये वर्जिन ऑयल क्यों चाहिए भारत से ही? तो आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका कुछ हिस्सा रूस से लेता था और कुछ हिस्सा लेता था ओपेक देशों से, यानी कि सऊदी वगैरह से। पर अब कहानी बदल गई है। सऊदी ने ठेंगा दिखा दिया है और रूस के साथ तो पंगे ही चल रहे हैं। रूस के साथ रिस्क नहीं ले सकता है। पर ये वही अमेरिका है जो भारत को ताने देता है कि आप रूस से खरीद रहे हो माल, और वही अमेरिका अब भारत को ये कह रहा है कि हम आपको $6 बिलियन का ऑर्डर दे रहे हैं, आप हमें वर्जिन ऑयल बेचो। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी भारत के ऊपर ये बात कही गई है कि भारत अमेरिका और यूरोप को बड़ी मात्रा में तेल को सप्लाई करता है। यूरोप के बारे में भी इस बात को कहा गया कि यूरोप किसी से नहीं बल्कि भारत से बड़ी मात्रा में तेल को मंगाता है। इस बार तो यूरोप का टॉप सप्लायर बन गया भारत। और भारत ने आखिर कैसे दिया? तो भारत ने इन तेल को रूस से ही मंगवाया, रूस के तेल को ही रिफाइन किया और उसी रिफाइन तेल को यूरोपीय देशों को बेचा। वैसे आपको बता दें, कहा यह भी जाता है कि ये जो वर्जिन ऑयल मांग रहा है अमेरिका, ये वर्जिन ऑयल भी वही होगा, रूस के क्रूड ऑयल होंगे जिनको फर्स्ट स्टेप में रिफाइन करके भारत अमेरिका को देगा। वैसे तो अमेरिका और भारत के व्यापार कई क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये एक नई उपलब्धि हो जाएगी भारत। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।